अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एक्सरसाइज 3.2 भी इजी है, जस्ट फार्मूलाज पे डिपेंडेड है। और फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक्सरसाइज भी आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, 2-3 फार्मूले हैं और सिंपल भी हैं, तो आपने जस्ट उनको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन, कीमत फरोख्त मालूम करें जब। अच्छा, मार्क प्राइस क्या होती है? जो किसी भी चीज़ पे कीमत लिखी हो उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है? सेल प्राइस। अब लिखी हुई चीज़ पे अगर दुकानदार आपको कोई डिस्काउंट देता है, वो कहता है कि आपके लिए 10% रियायत है इसमें, या फिर छूट है, जो कीमत बच जाती है उसे हम कहते हैं सेल प्राइस। ठीक है, यानी कीमत फरोख्त। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मार्क प्राइस इज इक्वल टू RS 728। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MP 728 रुपीज़। अब इस पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? 6%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 6%, या डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 6% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आप याद रखें, जब आपको ये गिवन हो और आपको सेल प्राइस फाइंड करनी हो तो आप इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब देखें, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें। मार्क प्राइस क्या है? 728 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना? 6% नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो 728 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 6, 94 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें, 728 मल्टीप्लाई बाय 94 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते तो इसका दूसरा तरीका ये है कि 728 मल्टीप्लाई बाय 94 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.94। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 728 से, तो 728 मल्टीप्लाई बाय 0.94, क्या आ रहा आंसर आपके पास? 684.32 रुपीज़। ठीक है, ये है उसकी सेलिंग प्राइस जिस पे आप उसको सेल करेंगे। यदि 6% आपने छूट दी तो जो चीज़ 728 रुपये की थी वो 684.32 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम, जो इसका दूसरा पार्ट है, सेम लाइक पार्ट 1 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, मार्क प्राइस कितनी है इसमें हमारे पास? 2760 रुपये है और डिस्काउंट 5% है, तो सेल प्राइस फाइंड करनी है। वही फार्मूला, वही प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी है? 2760 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना? 5 है इस बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2760 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5 कितना होता है? 95 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें, 95 डिवाइड बाय 100 को पहले सॉल्व कर लें, या 2760 को मल्टीप्लाई बाय 95 करें, डिवाइड बाय 100 कर लें, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं इसको पहले इसी तरह लिख लेता हूँ, 2760 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 100 क्या आता है हमारे पास? 0.95। ठीक है, अब हम इसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये आएगा जी हमारे पास 2622 रुपीज़, ठीक है। सेल प्राइस हमारे पास 2622 रुपीज़ आ गई। अब पार्ट 3 में हमारे पास अगेन वही प्रोसीजर है जी, ठीक है। सेल प्राइस फाइंड करनी है, मार्क प्राइस है 395.75 रुपीज़ और डिस्काउंट है आपके पास 8%, ठीक है। तो इसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस पी इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस कितनी है 395.75 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब देखें 395.75 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 8 92 डिवाइडेड बाय 100, 395.75 मल्टीप्लाई बाय 92 डिवाइडेड बाय 100 0.92। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास थ्रू कैलकुलेटर, ये आ रहा है 364.09 रुपीज़, ठीक है। आगे आंसर में 364.08 आ रहा है, लेकिन 08 और 09 इधर कैलकुलेटर पे आ रहा है, तो हम कैलकुलेटर वाला जवाब ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें हमारे पास कैलकुलेटर होगा, ना कि बुक होगी, ठीक है ना। अब हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी दरशुदा कीमत फाइंड करें जब सेल प्राइस हो आपके पास और डिस्काउंट हो। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक फार्मूला यूज़ किया है, वो क्या है, एस पी इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। यही यूज़ किया हमने फार्मूला। अब देखें, पहले हमें कीमत फ़रोख्त मालूम करनी थी, अब हमें दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। तो इट मीन्स कि मार्क प्राइस को अलग कर लेते हैं, इसको दूसरी साइड पे भेज देते हैं 100 को और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट को, ठीक है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये जो लिखा हुआ है ये इस साइड पे देखें ऊपर है, तो जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा और ये जो 100 है ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखें, एस पी ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मार्क प्राइस के। मार्क प्राइस को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो मार्क प्राइस किसके बराबर हुआ, एस पी मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी मार्क प्राइस का फार्मूला हमने इसी में से डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एस पी इज इक्वल टू 515.20 रुपीज़, 515.20 है सेल प्राइस हमारे पास, और डिस्काउंट यहाँ पर हमें 8% गिवन है, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 8%। अब हमें क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस एम पी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी इसको, मार्क प्राइस इज इक्वल टू जो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया वही लिखेंगे, ठीक है। एस पी मल्टीप्लाई बाय 100 आवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हमने फार्मूला अभी डिराइव किया और अभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में, एम पी इज इक्वल टू
मार्क प्राइस बराबर है SP 515.20 मल्टीप्लाई बाय 100 आवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 8। अब हम इसको लिख लेते हैं जी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 515.20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 51520, ठीक है, मतलब पॉइंट ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाय 92। चाहे तो ब्रैकेट लगा लें, ना चाहे तो ना लगाएं बेशक, ठीक है। तो 51520 डिवाइडेड बाय 92, तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 560 रुपीज़। 560 रुपये उस पर दर्ज कीमत थी। जब हमने उसको सेल किया 515 शेयर 20 रुपये में, तो इट मीन्स कि हमने उसे 8% डिस्काउंट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, एस पी इज इक्वल टू 858 रुपीज़, 858 एस पी हमारे पास सेल प्राइस है, कीमत फ़रोख्त है, डिस्काउंट 12%, छूट जो है वो 12% है, रियायत, और मार्क प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो एम पी इज़ इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये वही फार्मूला, सेम प्रोसीजर सेम फार्मूला, ठीक है। तो मार्क प्राइस किसके बराबर आई, इज इक्वल टू एस पी है 858 मल्टीप्लाई बाय 100, जस्ट आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं जी, एम पी इज इक्वल टू 858 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 85800 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12 88। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मार्क प्राइस इसकी आ जाएगी 975 रुपीज़, 975 रुपये इसकी कीमत आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इसके पार्ट 3 में सेल प्राइस है 2400 रुपये और डिस्काउंट है 4%। मार्क प्राइस फाइंड करनी है, दर्जशुदा कीमत फाइंड करनी है, सेम फार्मूला सेम प्रोसेस, ठीक है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू दर्जशुदा कीमत बराबर है एस पी क्या है 2400 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है 4। तो एम पी इज इक्वल टू जब हम 2400 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 4 96। जब हम इसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो मार्क प्राइस हमारे पास आती है 2500 रुपीज़, ठीक है। 2500 रुपये हमारे पास उसकी दर्जशुदा कीमत आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज आर एस 720। एक सीलिंग फैन है, छत का पंखा, उसकी कीमत जो दर्जशुदा है वो 720 रुपये है। इट इज़ सोल्ड फॉर आर एस 684। अब इसको 684 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड, तो इस पर कितने फ़ीसद रियायत दी गई या कितनी छूट दी गई वो आप फाइंड करेंगे, ठीक है। जो डाटा हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं जी। मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास 720 रुपीज़, और सेल प्राइस हमारे पास गिवन है जी, वो है 684 रुपीज़। अब हमें फाइंड करनी है डिस्काउंट परसेंट, यानी कितने फ़ीसद छूट दी गई। तो इट मीन्स के डिस्काउंट परसेंट क्या है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है हमारे पास, वो हम पहले लिख लेते हैं।
ताकि जो चीज़ हमारे पास मौजूद ना हो हम वो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के। ठीक है, अब इस फार्मूले में देखें हमें क्या चीज़ चाहिए। मार्क प्राइस हमारे पास मौजूद है, डिस्काउंट हमारे पास नहीं है, तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, देखें एक दर्जशुदा उस पर कीमत है और एक हुआ जिस पर उसने उस पंखे को बेचा। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होगा कि दर्जशुदा से जितनी कीमत कम होगी सेल प्राइस वही उसका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर डिस्काउंट का फार्मूला। डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब दर्जशुदा उस पर कीमत थी 720 और बेचा गया उसको 684 रुपये में, तो डिस्काउंट कितना आया हमारे पास, ये है जी 36 रुपीज़। ठीक है, 36 रुपये डिस्काउंट आ गया। अब हम जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है डिस्काउंट का, तो इसमें वैल्यूज जस्ट पुट करने से डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना है 36 है, डिवाइडेड बाय 720 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। आप चाहें तो 36 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3600 डिवाइडेड बाय 720 कर दें, या 36 डिवाइडेड बाय 720 आंसर करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो है 5%, 5% डिस्काउंट दिया गया उस पर। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।